रचना यादव मर्डर केस एक सच्ची कहानी। झांसी की रहने वाली रचना यादव की जिंदगी शुरू से ही संघर्षों से भरी रही। नमस्कार दोस्तों, क्राइम खबर एक्स्ट्रा में आपका स्वागत है। क्राइम की खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रचना की निजी जिंदगी। रचना ने 2 शादियां की थी। पहली शादी टूट गई और वह अपने मायके लौट आई। दूसरी शादी में भी हालात ठीक नहीं रहे। पति से झगड़े, दहेज उत्पीड़न और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोपों के कारण उसने अपने ही जेठ पर मुकदमा दायर कर दिया। रचना विधवा हो चुकी थी और 2 बच्चों की मां थी। अकेली और परेशान रचना को अपने मुकदमे की लड़ाई के दौरान एक सहारा मिला। पूर्व प्रधान संजय पटेल। संजय पटेल से रिश्ता। संजय राजनीति में रसूखदार और गांव में प्रभावशाली व्यक्ति था। जब उसने रचना का केस लड़ा और उसकी मदद करना शुरू किया, तो धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। ये रिश्ता सिर्फ मदद तक सीमित नहीं रहा, दोनों के बीच गुप्त संबंध बन गए। रचना को लगा कि संजय ही उसका भविष्य है। धीरे धीरे रचना ने संजय पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। वह कहती, अब या तो कोर्ट मैरिज कर लो, नहीं तो मैं सबको सब बता दूंगी। सिर्फ शादी ही नहीं, रचना पैसों की भी डिमांड करने लगी। संजय पर बोझ और डर दोनों बढ़ने लगे। 3. संजय की साजिश। संजय के लिए यह रिश्ता अब खतरे में बदल चुका था। न शादी करना मुमकिन था, न रचना की बातें झेलना। आखिरकार उसने एक डरावना फैसला लिया, रचना को हमेशा के लिए खत्म कर देने का। संजय ने अपने भतीजे संदीप पटेल और साथी प्रदीप अहिरवार उर्फ दीपक को इस काम में शामिल कर लिया। तीनों ने मिलकर हत्या की पूरी योजना बनाई। 4 हत्या की रात 8 अगस्त 2008 अगस्त की रात रचना को बहाने से कार में बुलाया गया। कार झांसी की सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी। अचानक पीछे बैठे संदीप ने उसका गला दबोच लिया। रचना तड़पती रही, हाथ पांव मारती रही, लेकिन संजय ने बेरहमी से उसका गला घोंट दिया। कुछ ही मिनटों में रचना की सांसें थम गईं। लेकिन असली हैवानियत तो अभी बाकी थी। 5 शव के टुकड़े। हत्या के बाद शव को छुपाना सबसे बड़ी चुनौती थी। आरोपियों ने शव को 7 टुकड़ों में काटा। सिर नदी में फेंक दिया, हाथ कुएं में, बाकी हिस्से खेतों और सुनसान जगहों पर फेंक दिए। उनको लगा कि अब कोई पहचान नहीं पाएगा। 6 पुलिस की खोज। 13 अगस्त को गांव के एक कुएं से शव के टुकड़े बरामद हुए। गांव भर में सनसनी मच गई। लाश के टुकड़े इधर-उधर से मिले। पहचान मुश्किल थी। पुलिस ने शव की तस्वीरें और पोस्टर बनवाकर इलाके में चिपकवाए। इसी दौरान टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से खबर आई कि गुमशुदा महिला रचना यादव हो सकती है। जब परिवार बुलाया गया तो उन्होंने पहचान कर ली। 7 गुत्थी का खुलासा। पुलिस ने संजय और संदीप को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ की गई। आखिरकार दोनों टूट गए और पूरी वारदात कबूल कर ली। उन्होंने बताया, रचना शादी के लिए दबाव डाल रही थी, धमकी देती थी कि सबको रिश्ता बता देगी, इसलिए गला घोंटकर हत्या की और शव को काटकर अलग अलग जगह फेंक दिया। तीसरा आरोपी प्रदीप फरार था, उस पर इनाम घोषित कर दिया गया। 8 कहानी का अंत। रचना, जो जिंदगी में सहारा ढूंढ रही थी, उसी सहारे का शिकार बन गई। संजय, जो मददगार दिखता था, असल में उसका कातिल निकला। सबक। यह केस हमें सिखाता है कि लालच, झूठे रिश्ते और दबाव किस हद तक इंसान को अपराध की अंधेरी गली में धकेल सकते हैं। आपकी क्या राय है इस घटना पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।